जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम बात करने वाले हैं सर आज जो बजट आया है उसके ऊपर, और खास करके सर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वो 5 लाख का चक्कर क्या है, क्या 5 लाख तक टैक्स नहीं है, क्या वो रिबेट है और पहले क्या था और आपको कितने रुपए का जो है फायदा होने वाला है, उन सब बातों पर हम लोग करेंगे चर्चा। सो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि सर अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख तक है तो आपके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरा ध्यान सुन लीजिएगा। वो एक रिबेट के फॉर्म में आया है और रिबेट होती है सर अंडर सेक्शन 87A। एग्जम्पशन लिमिट कुछ और है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कुछ और है, तो आप इसको प्लीज एग्जम्पशन लिमिट ना माने। तो अगर आपकी इनकम मैं मान लेता हूं कि 8 लाख रुपए है तो आपको उसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आपके 8 लाख रुपए पे उसी तरह टैक्स लगेगा जैसे पहले लगता रहता था, यानी कि 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5% और फिर 5 से 8 लाख तक 20%। हाँ, अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए तक, जी हाँ, अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए तक है तो आपको मिलेगी रिबेट, और वो रिबेट होगी 12,500 रुपए की, या जो आपका टैक्स बनता है विच एवर इज लेस। तो मान लेते हैं अगर आपकी सर इनकम है 4.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए पे मान लेते हैं कि टैक्स जो बनता है 2 लाख रुपए पे 5% अगर मैं लगाता हूं तो वो बन जाएगा हमारे लिए 10,000 रुपए। तो आपको रिबेट भी 10,000 की मिलेगी और आपका टैक्स अल्टीमेटली हो जाएगा 0। अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए तो आपका टैक्स बनता था 12,500, अब आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स फिर से हो जाएगा 0। तो ये है फायदा। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो इनकम की बात चल रही है कि इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ये इनकम है आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम कब आती है? टोटल इनकम आती है जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से अपनी डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं, जैसे कि जो आपने इंश्योरेंस लिया है, पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट करा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब जब आप माइनस कर लेते हैं उसके बाद जो आपके पास इनकम निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं टोटल इनकम। और ये 5 लाख की जो लिमिट है टोटल इनकम पे ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बात का ध्यान रखा कि ग्रॉस टोटल इनकम को ना पकड़ के टोटल इनकम को पकड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसका बेनिफिट पहुंच पाए। तो अगर मैं इफेक्ट में देखूं, अगर आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए तक भी है, जी हाँ, अगर आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए तक भी है ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद आप 1.5 लाख की डिडक्शन ले लेंगे तो भी आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख तक आ जाएगी और आपका टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी मूव है, पॉपुलिस्ट बजट है, सबको पता है सर इलेक्शन आ रहे हैं, बट कुछ भी कहिए ये मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास, 4 तो नहीं, 3 सवा 3 करोड़ के आसपास लोगों को मिलेगा इसका बेनिफिट। जिन लोगों की इनकम ही जो है 5 लाख रुपए तक होती थी, अब उनको एक भी रुपया इनकम टैक्स में देने की जरूरत नहीं है। सो एक बात आपको इस वीडियो से क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि भाई मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट में या बेसिक एग्जामिशन लिमिट में कोई चेंज नहीं है। चेंज आया है रिबेट के अंदर जो आती है 87A सेक्शन के अंदर, राइट। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है टोटल इनकम, तो मित्रों आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। पहले भी सर ऐसी रिबेट होती थी। पहले रिबेट की जो लिमिट थी वो थी टोटल इनकम होनी चाहिए 3.5 लाख तक, और साथ ही साथ में आपको जो रिबेट का अमाउंट मिलता था वो मिलता था 2500 रुपीज ओनली। तो अब इन्होंने एक तो इनकम 3.5 लाख से 5 लाख तक कर दी है और रिबेट का अमाउंट जो 2500 था उसको बढ़ा के 12,500 तक कर दिया है। मोदी जी की यह है पहली स्मार्ट मूव। अब चलते हैं सर दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा खास अपडेट जो बजट में निकल के आता है वो है सैलरी। जी हाँ, सैलरी में पिछले साल ही सर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस की गई थी जो थी 40,000 रुपए। अगर आप रिटायर्ड भी हैं तो भी आपको पेंशन आती है और पेंशन में से आप 40,000 रुपए की डिडक्शन ले सकते हो। कई लोगों ने इसका मिक्स रिस्पांस दिया था कि आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल परक्विजिट को हटा के ये 40,000 का बेनिफिट दिया है, बट मैंने इसे बहुत पॉजिटिवली देखा था, क्योंकि जो रिटायर्ड लोग हैं उन्हें शायद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या फिर मेडिकल परक्विजिट नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ पेंशन मिलती थी, और उनके लिए 40,000 रुपए माइनस हो जाना इनकम में से, यानी बेसिकली टैक्स सेविंग हो जाना, बहुत बड़ी बात थी। अब उस 40,000 को बढ़ा के यहाँ पे कर दिया गया है 50,000। तो ये भी एक स्मार्ट मूव है, बढ़िया मूव है, और इससे काफ़ी राहत मिलेगी उन लोगों को जिन लोगों की सैलरी इनकम है। अब मैं इसको अगर रिबेट के साथ कनेक्ट करके दिखाऊं तो अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है 5,50,000 रुपए और मैं अभी डिडक्शंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो आपको 50,000 की रिबेट मिलके आपकी जो टोटल इनकम है वो 50,000 की आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलके टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 5 लाख, और फिर से आपका टैक्स बन जाएगा कितना? 0, राइट गाइज। सो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो सैलरी की डिडक्शन है उससे भी आपको बहुत फायदा मिल रहा है, और उससे हो सकता है अगर आपकी सैलरी जो है 5.5 लाख थी, या फिर अगर मैं डिडक्शन 1.5 लाख की कंसिडर कर लूं चैप्टर 6A की, तो मान लेते हैं 7 लाख भी थी तो भी आप अपना टैक्स 0 बना सकते हैं, क्योंकि आपको सैलरी 7 लाख मिली जिसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई और 1.5 लाख की आपने डिडक्शंस क्लेम कर ली अंडर चैप्टर 6A, दैट इज पीपीएफ एटसेट्रा वाली। तो फिर से आपकी टोटल इनकम कहां पे आके रुक गई? 5 लाख पे, और फिर से आपको होगा फायदा और आपका टैक्स बन जाएगा 0। एक और खास बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो लोग सर अभी एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाने के कारण उनको रिटर्न फाइल करनी होती है और रिफंड मंगाना पड़ता है, उनके लिए भी काफ़ी बड़ा रिलीफ आया इस बजट में। क्योंकि पहले जो 194A सेक्शन होता था जिसमें लिमिट थी कि 10,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो आपके ऊपर टीडीएस लग जाता था 10% का, उसको गवर्नमेंट ने 10,000 से बढ़ा के कर दिया 40,000। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा मैं बोलूँगा चेंज है, खासकर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है मिडिल क्लास लोगों को, जो सर एफडी के इंटरेस्ट
पे टीडीएस कटवाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और वैसे भी अगर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आप 15G और 15H का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपकी एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो ये थी बजट से जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट्स आप लोगों के लिए। मुझे तो ये बजट बहुत पसंद आया और मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखूं तो ये बहुत ही प्यारा बजट था। बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हैं कि यस, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बजट निकाला गया है। एक और बहस अभी छिड़ने वाली है कि इंटरिम बजट है या फुल बजट है। वोट ऑन अकाउंट भी एक चीज होती है, मैं उसके बारे में आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। बजट से रिलेटेड और टैक्स रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कैसा रहा ये बजट और आपके ऊपर किस तरीके से इस बजट का इंपैक्ट आने वाला है। राइट गाइज, माय नेम इज नीरज एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।